तेरा नाम मैया हमें जान से भी प्यारा है, तेरा नाम मैया। और यहाँ तो गा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तेरा ही सहारा है। लेकिन घर जाकर के क्या है, मुझे तो बस बेटे का ही सहारा है, मुझे तो बस मेरी सासू का ही सहारा है, मुझे तो बस ना जी, मुझे तो किसी और का नहीं, मुझे तो मेरे खसम नहीं पति का सहारा है मुझे तो मेरे पति का सहारा है। देखो इसके पापा इतने अच्छे हैं, बस मुझे इन्हीं का सहारा है। तो ये बनावटी दुनिया में हम जी रहे हैं, कथा में भगवान का सहारा है बस, और किसी का नहीं। और घर में जाकर के हम किसी का सहारे के चक्कर में रहते हैं, तो ये बनावटी बात नहीं चलेगी मेरे प्यारे। देखो एक सच्चा सहारा जब तक मन से नहीं पकड़ोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये कारण इसका एक ही है, क्या, जो व्यक्ति भोगों में लिप्त है वह तो संसार के विषय विकारों में ही फंसा है। उसका मन बार बार बदलता रहता है, कभी भगवान की तरफ जाता है, कभी भगवान को हनुमान की तरफ जाएगा, वहाँ से छोड़ देगा, फिर शिव जी की तरफ भागेगा, शिव जी को छोड़ देगा, फिर दुर्गा जी की तरफ भागेगा, वहाँ से छोड़ देगा, फिर मौसा की तरफ भागेगा, मौसा से हटेगा तो मामा पे चला जाएगा, और मामा से हटेगा तो ताऊ पर आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के उसका मन कभी भी एक में आस्था नहीं हो सकती। इसलिए कहा भोग त्याग से योग की तरफ बढ़ोगे तो जिंदगी वाह वाह होने लगेगी, जिंदगी खिल जाएगी। इसलिए कहा गृहस्थियों को घर में हम इस संसार के विषय विकारों में हमारा मन लिप्त न हो, इसलिए गृहस्थी को चाहिए, कॉलोनी का तो मंदिर है ही है, पर अपने अपने घर में भी एक सुंदर मंदिर होना चाहिए। ईशान कोण में सुंदर मंदिर बनाए, तुमने कोठी इतनी बढ़िया बनाई, मकान इतना बढ़िया बनाया, और उसमें मंदिर सुंदर सा नहीं बनाया। कल हमारी बहू रानी प्रियंका ने दिखाया, गुरुजी मैं ये मंदिर ले आए, और इतना सुंदर मंदिर, क्या बात है साहब। मैंने उसका दर्शन किया तो बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ। अपने मुंह जानते हो, चौखटा, इस मुंह से ज्यादा सुंदरता का ख्याल हमें मंदिर का रखेंगे तो बात बनेगी। पर हम करते क्या है, मंदिर तो 1 मिनट के लिए खोला, बाकी सारा घर चकाचक, और मंदिर बेचारा देखो क्या दशा हो रही है। यहाँ धूप बत्ती की वहां पर राख पड़ी है, काली हो रही है मूर्तियां। सुबह को 2 किलो धूप बत्ती सुबह को नाक में उनकी, और शाम 2 बत्ती शाम को, बस छुट्टी, 1 पल के लिए खोला, और उसमें गंदगी इतनी भरी है, हे भगवान, पता नहीं कब नहलाया होगा मूर्तियों को। लोगों के यहाँ ऐसा होता है? तो वो वहां जब ऐसी स्थिति होगी तो लक्ष्मी कैसे आएगी? पवित्रता से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लेकिन अपवित्रता से लक्ष्मी तो दौड़ करके घर को छोड़ करके चली जाती है। इतना सुंदर मंदिर में मूर्तियां प्रियंका ने हमें दर्शन कराया तो वो बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया। सुंदर मूर्तियां रखी हैं, बड़ा सुंदरता के साथ दिया प्रज्वलित हो रहा है। तो मेरी ये कहने की बात सबके लिए है कि आपके घर में ईशान दिशा में मंदिर हो, और मंदिर कैसा हो, बड़ा सुंदर सा मंदिर हो, और उसमें जो मूर्तियां हो वो साफ सुथरी हो, वहाँ पवित्रता हो, वहाँ पावनता हो, लक्ष्मी नारायण के साथ आकर के बैठेगी। हाँ, और प्रतिदिन भोग लगाओ। उन मूर्तियों को मूर्ति मत मानो, और मूर्ति मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान मान लोगे तो सब कुछ मिलने लगेगा। और घर में भयभीत रहो, कि घर में डरो कि कोई ऐसा गलत काम नहीं करना हमें। अरे देखो भगवान बैठे हैं मेरे घर में, देखो ना यहाँ भगवान को रोज ठाकुर को भोग लगता है, मेरे घर में भगवान बैठे हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा मन में सोचो। घर एक मंदिर है, उसमें कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचो। भगवान बैठे हैं, इससे डरो, भयभीत रहो कि ये मंदिर में ही भगवान नहीं है, भगवान मेरे घर में भी बैठे हैं। मेरा घर ये भगवान का मंदिर है, मैं तो इनका दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मुझे तो सेवा करनी है इस घर की। इस घर के जो सदस्य हैं वो सब मेरे भगवान के रूप हैं, और मुझे उनकी सेवा करनी है, ऐसी मन में भावना रखो। तीसरा, चौथा, पांचवा,
मूर्ति को मूर्ति मत मानो, संसार से प्यार करो पर प्रेम भगवान से करो, ईश्वर से करो, अम्बा से करो, जगदम्बा से करो। आंतरिक लगाव वहीं से होना चाहिए। हमारा आंतरिक लगाव वहीं से होना चाहिए। और जब हम आंतरिक लगाव वहीं से रखते हैं तो हमारा मन की जो कनेक्टिविटी है, मन की जो कनेक्टिविटी है वो हमारी वास्तविकता से, संसार की अपेक्षा भगवान से जुड़ी रहे, नहीं तो जीवन बेकार रह जाएगा। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। गाएंगे? बिन भजन जीवन अधूरा रह गया, आज कल परसों ही करता रह गया, आज कल परसों ही करता भजन जीवन अधूरा रह गया, आज कल परसों ही करता रह गया, आज कल परसों ही करता रह गया। महल ये सुंदर है तेरे काम के, सुंदर तेरे किस काम के, ये महल सुंदर तेरे किस काम के, महल सुंदर तेरे किस काम के, महल भी तेरा बड़ा यार गया, महल भी तेरा बड़ा आज कल परसों ही करता रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। उठाइए दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए प्रेम के साथ। हरि बोल। प्लीज बंधु और सखा किस काम के, भाई बंधु और सखा किस काम के, भाई बंधु और सखा किस काम के, भाई बंधु और सखा किस काम के, दोस्त भी तेरा खड़ा यार गया, दोस्त भी तेरा खड़ा यार गया, दोस्त भी तेरा खड़ा यार गया, दोस्त भी तेरा खड़ा यार गया। आज कल
पर सोई करता रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। भजन से जीवन ये पूरा हो गया। भजन से ये जीवन पूरा हो गया। भजन जीवन की ताकत है, भवन जीवन की सामर्थ्य है। भजन से जीवन की में ऊर्जा प्राप्त होती है। भजन से मुखमंडल पर तेजस्विता पैदा होती है। भजन से विवेक बढ़ता है। भजन से वाक पटुता का उद्गम होता है। भजन से कीर्ति बढ़ती है। भजन से यश फैलता है। भजन करके तेरा जीवन महान बनता है। इसलिए भजन तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा खजाना है। उसको वो जरूरी है। और विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो चतो दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ सदगुरुदेव श्री सूत जी महाराज ने कहा, ये ऋषियों, एक बार भगवान विष्णु अपने नागों की सैया पर लेटे हुए थे और वो ऐसे बाहर के नेत्र बंद करके आंतरिक नेत्र खोलते हुए उस पराशक्ति के ध्यान में मग्न थे। ध्यान में बैठे हैं और उसी समय भगवान विष्णु जब शेष शयन पर लेटे हुए थे, उनके कानों से दो राक्षसों का जन्म हुआ। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो। उस दानवों का नाम क्या था? एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटभ। भगवान नारायण के कानों के मैल से दोनों राक्षसों की उत्पत्ति हुई। दोनों राक्षसों ने चारों तरफ देखा, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ जल ही जल है। ये महासागर है, सारी पृथ्वी जल में डूबी है, कुछ नहीं है। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये मधु और कैटभ दानव दोनों इस महासागर में विचरण करते हुए अचानक से इनके मन में विचार आया कि हमारे माता पिता कौन है? देखो, हमसे अच्छे तो राक्षस हैं। इन राक्षसों को कम से कम ये ज्ञान तो आया कि हमारे माता पिता, हमें बनाने वाला कौन है। हमारी उम्र तो 70 साल हो गई, आज तक ये सोचा ही नहीं है हमें बनाने वाला दुनिया में कौन है। किसने हमारे हड्डियों का पिंजरा ऐसा जड़ दिया? किसने हमारा इतना ऐसी जगह, देखो कितना अच्छा निर्माण किया, हमारा कितना बढ़िया निर्माण किया है ना। आप अपने आप को कभी आईने में देखो, शीशे में देखो, तो पता चलेगा क्या सुंदरता दी साहब। उतने ही आकार में सिर पर बाल लगा दिए और आगे माथे पर बाल साफ है बिल्कुल। वहाँ वो जो है उनको कटाने की आवश्यकता नहीं होती। आंखों को देखो, पलके कैसे सुंदर वही बालों से बनाए। अच्छा, बनाने वाले ने क्या कमाल किया। आज वाला कोई बना सकता है कि? मनुष्य को बनाते समय भगवान ने कितनी बुद्धि का प्रयोग किया होगा, जरा सोचो। कान, दो कान बना दिए,
मुझे तो पता था, मैं बोल रहा था कहीं, हमने कहा भगवान ने 2 कान इसलिए दिए कि भगवान को पता था कि कोरोना आएगा, लोग मास्क पहनेंगे और उसका धागा जो है वो कान से लपेट करके रखेंगे, तो शायद भगवान ने इसलिए कान बनाए। देखो दोनों कान ऐसा, अच्छा ये ऊपर वाला जो ये होता है ना, ये ना बनाता हो, केवल छेद छोड़ देता बस, तभी अच्छा। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, ये मानव जीवन का मुखड़ा है ना, इसको सुंदरता देने के लिए उन्होंने कान को इस प्रकार से ऐसे दोनों तरफ लगाया। एक तरफ एक कान से भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसी ऐसी भौरें बनाई, पलकें बनाई, ऐसे ऐसे करके बीच में नाक की देखो सेफ्टी इस प्रकार से, और मुंह और होंठ और वहीं पर जीवा, और जीभ में ऐसा कौन सा अंदर वेल्डिंग कर किया है कि इतना बोलते हैं, इतना चलाते हैं जीभ को, फिर भी बाहर नहीं आती। क्या अंदर कमाल है, कैसे वेल्डिंग लिया होगा। अगर आप वैसे भी किसी चीज को जरा कहीं से चिपका दो, वेल्डिंग कर दो, तो इतना हिलाओगे तो अपने आप हिलकर टूट करके गिर जाएगी, लेकिन जीभ नहीं निकलती बाहर। देखो कैसे उसने है ना व्यवस्था बनाई। और उसके बाद देखो दांतों का सेफ्टी किस प्रकार, आज दांतों को कैसे कैसे, अरे मुझे पता था कि भोजन करेगा, हाँ, और उसे पता था कि पैदा होने से पहले, पैदा होने से जब वो पैदा हो जाएगा तो दांत नहीं होंगे तो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, तो दूध पैदा कर दिया माँ के स्तन में। क्या कमाल का उस मालिक ने सोचा, हाँ, मनुष्य को कैसा निर्माण उसने किया है, हाँ, और उसकी बनाई हुई सुंदरता। आज वाला ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं, वो केवल थोड़ी देर के लिए काले को गोरा बना सकता है, लेकिन जो उसने बना दिया उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो हमेशा रहने वाला है। तो वो जो बनाता है, इतना सुंदर उसने बनाया हमें, तो उसने, और आज तक 70 साल की उम्र में हमने आज तक ये नहीं सोचा कि हमें बनाने वाला कौन है, लाओ हम उसे जान लें, 2 घड़ी उसकी कथा सुन लें, उसका भजन कर लें, उसका चिंतन करें, उसको जाने नहीं कर रहे। राक्षसों ने सोचा हमारे बनाने वाला कौन है, हमारे माता पिता कौन है। उसी समय इस घोर आकाश में से एक आवाज आई, ओम ऐं शब्द की आवाज आई। ए के ऊपर मात्रा और एक बिंदी, एंग, एंग, या था ऐं हरिं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पहले आवाज आई ओम ऐं, और ऐसा गुंजायमान हुआ ये ऐं शब्द बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवती शक्ति को जगाने का सबसे सुंदर नाम है ओम ऐं। ऐं अंग अंग की बिंदी है, ओम ऐं। और जैसे ये उच्चारण हो रहा है आकाश में, तो दोनों राक्षस समझ गए और उन्होंने देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है, तो आकाश की तरफ देखा तो एक विद्युत तेज दिखाई दी है, एक ऐसा प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उस विद्युत तेज में अचानक से बहुत तेज आवाज हुई और वो न जाने कहाँ ओझल हो गया। जानते हो इन दैत्यों ने ओम ऐं को तो मान लिया मंत्र, और वो जो विद्युत तेज का रूप आया था उसको मान लिया और स्वरूप, और उसी का ध्यान करके ओम ऐं मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, भारी तपस्या कर दी। और भारी तपस्या करने का परिणाम हुआ कि भगवती दुर्गा प्रसन्न हो गई। माँ अम्बा जगदम्बा परात्पर शक्ति प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में माँ अम्बा ने कहा, हे राक्षसों, हे मधुकैटभ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या, जो कहो सो मांग लो, मैं तुम्हें बनाने वाली पराशक्ति हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। राक्षसों ने कहा, अगर हमें हमारी इच्छा अनुसार मृत्यु हो, जब हम चाहें तभी हमारी मृत्यु हो, अन्यथा ना हो। हमारी मृत्यु जब हो, जब हम चाहें। अच्छा ये हाथ में नहीं है, जय माता की बोलो, ये हाथ में नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब हमारी इच्छा, हमारी मृत्यु जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ना जी अभी नहीं मानना बोले, और अभी तो बच्चों का लालन पालन करना।